प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम दीक्षा ऐप पर जो अभ्यास वर्कशीट है उसको हल करेंगे। तो ये जो अभ्यास वर्कशीट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो कक्षा 6 की अभ्यास वर्कशीट है और विषय विज्ञान। पाठ का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ वैकल्पिक प्रश्न। तो हल करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहले प्रश्न में लिखा है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है हमारे भोजन का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, पौधे व जंतु। क्या है? पौधे। हमें जो भोजन प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? पौधे व जंतु हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या आएगा? पौधे व जंतु। आगे जानता उत्पाद क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो वे खाद्य पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ जानता उत्पाद में वे खाद्य उत्पाद जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसमें लिखेंगे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उदाहरण आप इसमें लिखेंगे दूध, घी। ठीक है, तो वे खाद्य उत्पाद जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं जानतो उत्पाद कहलाते हैं। तो उदाहरण हम दूध लिख सकते हैं, घी लिख सकते हैं, मांस लिख सकते हैं। आगे है शाकाहारी जंतु क्या होते हैं। शाकाहारी जंतु क्या होते हैं? वे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन का खाते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन खाते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हम लिखेंगे इसका तोता, गाय, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा वे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 था, उसका उत्तर हमने लिखा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कुछ जीव जंतु एवं पादप उत्पाद दोनों ही खाते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? तो ऐसे जीवों को हम मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव। तो उदाहरण आप क्या है, जो जंतु एवं पादप उत्पाद दोनों को ही खाते हैं, मांसाहारी नहीं, इनको हम सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये काट करके आपको क्या लिखना है, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, सर्वाहारी, क्योंकि दोनों ही खाते हैं वो। अगर केवल पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाता तो वो शाकाहारी, और जंतुओं से प्राप्त मांस खाता तो वो मांसाहारी। लेकिन ये दोनों उत्पाद खाता है तो उन्हें क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। उदाहरण इसका एक तो सबसे सामान्य उदाहरण मनुष्य है, कौवा है, बिल्ली है। तो आप ये उदाहरण दे सकते हैं सर्वाहारी का। आगे है नेक्स्ट पेज में क्या है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है, यानी 4 उत्तर वाले हैं। तो लिखा हुआ है निम्न में से किसका इस्तेमाल खीर बनाने के लिए किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, दूध, आटा, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, खट्टे फल। तो आप सभी को पता है किसका उपयोग हम खीर बनाने में करते हैं? दूध का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। बैंगन में किस भाग का उपयोग भरता बनाने में किया जाता है? तो फूल का, पत्ते का, तने का, तो फल का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। मधुमक्खी फूलों से खालिस्तान एकत्रित करती है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है ऑप्शन में पढ़ के, शहद, इत्तर, मकरंद, खुशबू। तो मधुमक्खियाँ फूलों से क्या एकत्रित करती है? मकरंद को एकत्रित करती है अपने छत्ते में। ठीक है, आगे है निम्न में शाकाहारी जीव चुनिए। तो शाकाहारी
मैंने अभी आपको बताया बिल्ली सर्वाहारी है, मनुष्य सर्वाहारी है, कौवा सर्वाहारी है। तो गाय क्या है? शाकाहारी है, जो सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाती है। आगे है निम्न में से शेर का आहार चुनिए। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। शेर का आहार बताना है तो पेड़ पौधे हैं दोनों, एक और दो में, तो तीसरे में हिरन है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी न आकर के क्या आएगा? ये तीसरा ऑप्शन इसका आएगा, हिरन जो है उसको शेर खाएगा क्योंकि मांसाहारी है। हमें अनजान पौधों को खाकर परीक्षण क्यों नहीं करना चाहिए? तो यहाँ प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा? यह विषैले हो सकते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये विषैले हो सकते हैं। तो अनजान पौधों को हमें खाना नहीं चाहिए, खाकर उसका परीक्षण नहीं करना चाहिए। आगे है निम्न में से जंतु उत्पाद को चुनिए। तो फल है पौधे से प्राप्त होता है, वनस्पति तेल पौधे से प्राप्त होता है, अनाज भी पौधे से प्राप्त होता है। तो तीसरा ऑप्शन ही बच गया इसका, पनीर जो है वो जंतु उत्पाद है। आगे सरसों का तेल पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से, बीज से, तने से और पत्ते से। तो किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। दिए गए भोज्य पदार्थ रोटी और चूहा निम्न में से किसका आहार हो सकते हैं? निम्न में से किसका आहार हो सकते हैं? रोटी और चूहा। तो ये तो आप सभी को पता है किसका आहार होते हैं रोटी और चूहा? बिल्ली का आहार होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे है निम्न में से मनुष्य का भोजन चुनिए। निम्न में से मनुष्य का भोजन आपको चुन करके बताना है। एक तो मुर्गी का अंडा दिखाया हुआ है, दूसरे में पेड़ पौधे दिखाए हुए हैं। तो मनुष्य जो है वो क्या है? एक सर्वाहारी है। तो यहाँ पर तीसरा जो चित्र है आपके सामने वो रोटी का दिखाया हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा ऑप्शन है वो सही होगा, उपरोक्त सभी लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये था अध्याय 1 जो वर्कशीट थी, उसको हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। धन्यवाद।